Hello everyone, welcome back to your own channel at Seral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family. So in today's video we are going to discuss about vacancies, a lot of vacancies from National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disability Divyang Jan. डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है यहाँ से वैकेंसीज आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मनोविकास नगर एंड यहाँ पर है सिकंदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू है आपको एप्लीकेशन फॉर्म से अप्लाई करना है, सिर्फ वो भी अप्लाई भी नहीं करना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। आपको पता ही है वॉक इन इंटरव्यू में आप एप्लीकेशन और जो भी चीज़ बोली होती है वो आप लेके जाते हो और उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है। सो वैकेंसीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहली बात, जो वैकेंसी है वो आपकी डिफरेंट लोकेशंस पर है, तो जो वैकेंसीज़ की डेट्स हैं वो भी फ्लक्चुएट करेंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, और रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो लोकेशंस हैं वो है NIEPID हेडक्वार्टर, जो कि आप निपिड भी कह सकते हो उसको, RC नवी मुंबई, कोलकाता और नोएडा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं इन लोकेशंस पर। असेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, MPhil हो आपके पास 2 इयर्स का विद PhD इन अ रेलेवेंट फील्ड, 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन टीचिंग या रिसर्च में। ठीक है, फिर है हमारे पास सेकेंड वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन, फिर सेम कोलकाता, नोएडा, नवी मुंबई। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे है मास्टर्स इन सोशल साइंस आपके पास हो तो साइकोलॉजी भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, विद BEd हो स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन, BEd नहीं MEd हो, सॉरी MEd हो, और या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हो लाइक PhD हो आपके पास विद डेजर्टेशन टॉपिक हो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी आपको चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की इन मेडिकल साइंस, हेडक्वार्टर कोलकाता एंड नवी मुंबई में यहाँ पे मांगा गया है। तो या तो आपके पास DM हो या DNB इन न्यूरोलॉजी हो एंड एंडोक्रिनोलॉजी में हो। ठीक है, या फिर MD MS या इनमें से पीडियाट्रिक साइकेट्री इन किसी भी डिपार्टमेंट्स में हो, 2 ईयर के डिप्लोमा 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ में। जो है सैलरी यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई है तो वो आपको बता दी जाएगी उसी टाइम पे। फिर नेक्स्ट फोर्थ वैकेंसी है लेक्चरर इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, MPhil चाहिए यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी से या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी से विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग या फिर रिसर्च विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपके पास PG इन साइकोलॉजी है विद 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दूसरा है फिर लेक्चरर की वैकेंसी है इन स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पे आपको चाहिए MEd विद PG विद 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस। फिर है लेक्चरर इन मेडिकल साइंस, यहाँ पे आपको MD MS साइकेट्री में या जो भी यहाँ पे रिक्वायर मांगा गया है। लेक्चरर इन फिजियोथेरेपी में आपको देख सकते हो MPT मांगा गया विद 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके साथ में ही जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो योगा टीचर, म्यूज़िक टीचर, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, सभी की वैकेंसीज है तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हो, जो भी लोग इस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री चाहिए यहाँ पे विद DEd होना चाहिए या फिर BEd हो आपके पास, BEd इन स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो अगर आपके पास ये है तो इसमें अप्लाई कर पाओगे। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी है, यहाँ पर फीस सैलरी जो आपको बताई गई है पर सेशन की 850 है। फिर लेक्चरर लेवल की है तो 680 है पर सेशन की। स्पेशल एजुकेटर रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट की वैकेंसीज़ है, अर्ली इंटरवेंशनिस्ट की वैकेंसी है, ESSE टीचर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। उनके जो सैलरी है वो है 390 पर सेशन। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू किस किस डेट्स पर हैं। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा और ज़रूर जाइएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो डेट्स जो हैं, जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर लोकेशन वाइज डेट्स हैं, जैसे आप मनोविकास नगर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो आपका 23 को, ठीक है, और 23 जून को आपका इंटरव्यू था। ठीक है, एंड अगर आप BT रोड, बोनोगली, आई होप आई प्रोनाउंस दिस राइट, एंड कोलकाता का है ये, तो 18 और 19 जुलाई
ठीक है। यहाँ पर 18th और 19th जुलाई 2023 को कोलकाता में इंटरव्यू है आपका। पर्टिकुलर एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दे रखा है, तो आप इसमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। फिर 24 और 25 जुलाई को आपका आरसी नवी मुंबई में इंटरव्यू है। यहाँ पर जो भी एड्रेस दे रखा है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको जाना है और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको जो भी मैं अभी चीज़ें बताऊँगी वो आपको लेके जानी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर है 3 और 4 जुलाई को आपको जाना है नोएडा। वहाँ पर जो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा, आपको सब कुछ दे रखा है, C44A सेक्टर 40, यहाँ पर आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। नाउ 23 जून को है ये राजनंदन गांव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है, 23 जून को जाना था, जो कि डेट निकल चुकी है। अब यहाँ पे कुछ जो है जनरल कंडीशंस दी हुई हैं वो देख लेते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू आपका 9 से 5 होगा, ठीक है। और जो आपका मिनिमम जो 55% मार्क्स चाहिए आपको, अगर आपके जो डिग्री है उसमें, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर है कि डीडी आपको बनवा के लेके जानी है 200 रुपीज़ की इन फेवर ऑफ डायरेक्टर NIEPID एज फी, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की जगह यहाँ पे आपको डीडी बनवा के जानी है, ठीक है, 200 रुपये की। और किसके नाम पे बनवानी है? डायरेक्टर NIEPID पे, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ीस से एग्ज़म्प्ट किया गया है SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट्स को, तो उन लोगों का फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा वॉक इन इंटरव्यू का? तो पर्टिकुलर जो साइट है आपको मैं बता देती हूँ कहाँ पर, तो वो साइट से आपको एप्लीकेशन उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन को है डाउनलोड करना है और जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आपको फिल करके लेके जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लगा के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को सब कुछ फुलफ़िल करते हुए, ठीक है। नाउ यहाँ पे कोई TA DA नहीं दिया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट है उसके बिहाफ पे जो भी जिस तरीके से आपकी जो है एक्सपीरियंस है या मार्क्स है उसके बेस पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। नाउ 6 मंथ का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और उसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए आगे भी, ठीक है। तो टोटल आपका 1 ईयर समझ सकते हो, ठीक है। इसके साथ में ही जो 18 और 20th पोस्ट है, 18 से लेकर 20 वाली पोस्ट है, उसमें RCI या MCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने MPhil कर रखी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 18th फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स टीचर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और डाटाबेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में आपका MCI और RCI में किसी एक में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बताना मैं भूल गई कि आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिलेगा आपको, ये जो साइट है, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन की जो साइट है, इस पे आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। इसी पर्टिकुलर जो यहाँ पर दिया हुआ है वैकेंसी का नाम, इसी नाम से, वैकेंसी के नाम से ही आपको जो है साइट पर, ये साइट दी हुई है साइड में, आप देख रहे हो यहाँ पे www.niepid.nic.in, इस साइट पर जाकर आपको मिल जाएगा आपका फॉर्मेट, ठीक है, एप्लीकेशन का। वो आपको लेना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उस पर आपको लिखना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका नाम क्या है, आपकी जो मेन डिटेल्स हैं वो ऊपर लिखनी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप इन क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हो तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।